नागपुर पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। गौ तस्करों पर पैनी नज़र नागपुर पुलिस की है। एक बड़ी कार्रवाई को नागपुर पुलिस की तहसील थाने ने अंजाम दिया। सर, क्या है मामला, क्या इनपुट था आपके पास? जैसे कि आप जानते हैं कि नागपुर शहर पुलिस आयुक्त आदरणीय डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर के स्पष्ट निर्देश है कि नागपुर सिटी में किसी भी थाने के अंडर किसी भी तरह गोवंश जानवरों की कत्ल या फिर हत्या नहीं की जानी चाहिए। इसके बारे में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ऐसे स्पष्ट निर्देश हमको थे। उसी बात को लेकर हमने ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन लिया है ना तहसील थाने के मोमिनपुरा एरिया में, जहां अंसारी नगर और डोबी ऐसे एरिया है, वहां पर हमने सर्च ऑपरेशन लिया। हमारे साथ एक आरसीबी प्लाटून, मेरे थाने के एक 25 अमलदार और 5 ऑफिसर इंक्लूडिंग मी एंड हमारे कोतवाली डिवीज़न के एसीपी मैडम अनीता मोरे मैडम, इनके साथ हमने सर्च ऑपरेशन लिया है। और उस सर्च ऑपरेशन में हमको अंसारी नगर एरिया में तकरीबन 9 बड़े मवेशी और 20 छोटे, ऐसे 29 जानवर हमको मिले, जिनका हमने रेस्क्यू करके धनतोली में जो गौशाला है वहाँ पर हमें जमा किया है। इसमें हमने अपराध नंबर 249/26 कलम 5B9 महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण सुधारणा अधिनियम, रेड विथ सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। इसमें हमने अभी तक कुल 4 आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल किया है और उसमें से 2 अपराधी को हमने अरेस्ट करके उनका पीसीआर भी लिया है। बाकी जो 2 बचे हैं उन पे भी हम बहुत जल्दी नकल कसने वाले हैं। क्या किसी एक विशेष जगह पे इनको बांध के रखा गया था? कहाँ से ये गायें आई थी? कहाँ से तस्करी होके नागपुर पहुँची थी? किस रास्ते से पहुँची थी? इसके बारे में हमने आरोपियों से पूछताछ की है, लेकिन उनका ऐसा कहना कि वो जानवर उनके नहीं थे, लेकिन उनका मोडस ऐसा है कि ऐसे जो कत्ल करने के लिए जानवर लाए जाते हैं वो उनके घर में बांध के नहीं रखते, वो खुलेआम रास्ते पे छोड़ देते हैं ताकि वो उसी एरिया में घूमते भी रहें, उनको कुछ खाना खिलाते या चारा वगैरह खिलाते रहें और फिर वक्त आने पर उनको पकड़ के उनकी कत्ल की जाए। ऐसा उनका मोडस होता है। लेकिन हमने वो सारा सर्चिंग किया और काफ़ी जो जानकारी है वो इकट्ठा की, उसके बाद में हमने ये एक्शन लिया है। ये बकरा ईद नज़दीक आते जा रही, तो क्या लग रहा है बड़े पैमाने पे उस दिन कत्ल होने की मंशा थी कि जानवरों को लेके आए तो खुले में छोड़ दिए थे कि किसी को शक न हो? डेफिनेटली आगे अभी 28 तारीख को बकरा ईद है, उसी मौके पर शायद कत्ल करने के लिए उनको लाया गया था, लेकिन उसके पहले ही हमने वो सारे जानवर रेस्क्यू कर लिए। सर संजय जी, ऐसा भी देखा जा रहा है कि नागपुर में बहुत जगहों पे ऐसा छोटी छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है गौ तस्करी के लिए, कार से गौ तस्करी की जा रही है, तो उन पे किस प्रकार से आप लोग नज़र रखे हुए हो? जी, हर थाने जो आउटर के जो पुलिस स्टेशन है नागपुर शहर के, उन सारे आउटर पुलिस स्टेशन में जो चेक पोस्ट है उन पर पुलिस गश्त बढ़ा दी है, पुलिस चेकिंग बढ़ा दी है। जो कोई भी ऐसे जानवर जो ग्रामीण रूरल एरिया से सिटी के अंदर एंट्री करेंगे, ऐसी गाड़ियों को लगातार चेक किया जा रहा है। और जो सीनियर ऑफिसर्स है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज है, वो भी गश्त उन्होंने एकदम बढ़ा दी है ताकि इस तरह की कोई भी गोवंश कत्ल का मामला सामने ना आए। आपने जैसे कहा बड़ी तादाद में गायों का, बड़ी गाय और छोटी गौवंश थे उनके साथ, तो जो आप लोगों ने रेस्क्यू किया, ये कहाँ से आए थे? ये गोंदिया साइड से वगैरह ये जानवर लाए गए थे और उसके बारे में हम डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस मार्ग से लाए थे? वो ट्रक से लेके आए, टेम्पू से लेके आए, कैसे की जंगल के रास्तों से लेके आए? क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जंगल के रास्तों का भी बहुत चरवाहों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी, उसमें जो अभी 2 अपराधी अभी तक अरेस्ट होने बाकी है, उनसे ही पता चल पाएगा, क्योंकि ये जो जानवर लाए गए थे वो उन्हें नहीं लाए थे, ऐसा जो अरेस्टेड आरोपी हैं उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो जब अरेस्ट होंगे उसके बारे में हम डिटेल में तफ्तीश करेंगे उसकी। कितने जानवरों को फिलहाल आप लोगों ने रेस्क्यू किया है? कुल 29 जानवर, 9 बड़े जानवर और 20 छोटे जानवर, ऐसे टोटल 29 जानवर हमने रेस्क्यू किए हैं, जिसकी कुल कीमत 1,90,000 रुपये है। अभी बकरा ईद को कुछ 4-5 दिन हैं, तो क्या इस तरीके का सर्च ऑपरेशन दिन रात दोनों समय चलेगा?
जी जी, अभी कल ही हमने शांतता कमेटी मीटिंग ली थी, जिसमें सारे मस्जिदों के मौलाना मौलवी और जो मुस्लिम समाज के कुरैशी समाज के जो लोग हैं उनको भी हमने मीटिंग में बुलाया था और उनसे अपील भी की है कि किसी भी तरह का गोवंश कत्ल हम नहीं होने देंगे, आपको भी उसमें सहकार्य करना है। उन्होंने भी हमको प्रॉमिस किया है कि हम किसी भी तरह का गोवंश कत्ल नहीं करेंगे या फिर ऐसा कोई जानकारी अगर मिलती है तो उस पर तुरंत पुलिस एक्शन लेंगी। अभी भी मैं अपील करना चाहूँगा सारे जो कुरैशी समाज या मोमेडियन समाज के जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको ऐसे अपील करना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र शासन ने ऐसा कायदा बनाया है कि गोवंश की किसी भी तरह से हत्या या कत्ल नहीं होना चाहिए तो उसका कड़ाई से पालन किया जाए और पुलिस को सहयोग करें। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको इनपुट मिला था नागपुर का मोमिनपुरा का इलाका मुस्लिम बस्तियों का इलाका है, बड़े पैमाने पर इन लोगों ने फोर्स के साथ वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया, लगभग 29 गाय और गौवंशों को उन्होंने रेस्क्यू किया और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि बकरा ईद पर इनका कत्ल किया जाना था। गोंदिया महाराष्ट्र से नागपुर से चिपका हुआ एक जिला है भंडारा और गोंदिया, ऐसा प्राथमिक जांच में बात सामने आई है कि तमाम ये गौवंश 29 गौवंश गोंदिया जिले के तरफ से आए थे, जो कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से चिपका हुआ जिला है। कैसे आया, किस मार्ग से आया, इन तमाम विषयों की जांच नागपुर पुलिस कर रही है और सर्च ऑपरेशन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा नागपुर में गौवंश के ऊपर बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।